9 मई मुकदमात में हमारे 39 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का खतरा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26 नवंबर केसेस शामिल करें तो अली अमीन समेत अरकान की तादाद 75 हो जाएगी। उनमें कौमी असम्बली के 11, 3 सेनेटर्स और पंजाब असम्बली के 25 अरकान भी शामिल हैं। केपी असम्बली में भी पीटीआई के तमाम अरकान पर मुकदमात हैं। प्रोग्राम खबर में मुनीफ फारूक की गुफ्तगू, कहा कभी इम्कान है कि आइंदा 15 रोज में फैसलाबाद एटीसी से शिबली फराज, उमर अयूब समेत 19 अरकान के खिलाफ सजाओं के फैसले आ सकते हैं। सजा हुई तो पीटीआई के 19 अरकान नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे। पाक फौज के 2 जवान खाकी वतन पर कुर्बान। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा मेजर जियाद शहीद और सिपाही नाजिम शहीद दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे पर बात नहीं कर सकते, केपी के फैसले सूबे में ही होंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाकी वजीरों को पैगाम, कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। हम सूबे के अवाम की राय के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। हमारा सूबा अपने वसाइल के साथ तरक्की करने की सलाहियत रखता है। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो शख्स असलहे के साथ नजर आया उसके खिलाफ एक्शन होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। एक्स पर पैगाम में सवाल किया है, कहा हम सूबाई ओहदेदार डीआई खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। वजीर आला केपी ने कहा था दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा, मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जम अजला के कबायली अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा जमशुदा अजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जम अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। बजट में खती रकम भी मुख्तस की जाएगी। क़यामत खेज़ सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। पत्थरों के साथ आने वाला रेला सब कुछ खसुक की तरह बहले गया। कीचड़ में फंसी गाड़ियां हौलनाकी की बयान कर रही हैं। एनी शाहिद ने बताया सैलाबी रेले में हमारी गाड़ी डगमगाई, पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया और पहाड़ पर खींच दिया। अपनी आंखों के सामने लोगों को डूबते देखा। 17-18 गाड़ियां बेरहम रेले की नजर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में आबी रेलों और स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, फसलें मुतासिर हुईं। 100 से जायद घर मलियामेट हो गए। फंसे हुए 300 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चल्लास मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 3 साल के अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा की डॉक्टर फैमिली के लिए सयाहत सानहा बन गई। स्कर्दू से वापसी पर डॉक्टर साद इस्लाम की बीवी, भाई और बेटा सैलाबी रेले में बह गए। 3 साल का अब्दुल हादी और डॉक्टर मशील गिरब बचाने के लिए जाने वाला फहद इस्लाम भी रेले की नजर हो गया। फहद इस्लाम और डॉक्टर मशील की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात शरीक हुई। 3 साल के अब्दुल हादी की मैयत भी लोधरा पहुंचाई जा रही है। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल।
पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में कहा, OIC ने लीबिया, अफगानिस्तान, शाम, यमन में अमन के लिए काम किया। पाकिस्तान OIC का बानी मेंबर है, ताउन जारी रखेगा। आलमी अमन के लिए OIC पुल का किरदार अदा कर रही है। इस वक्त दुनिया को आलमी अदम इस्तेहकाम, इंसानी बहरान का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल उसूली कार्रवाई का तकाजा करती है। Senator Mohammad Ishaq Dar is on an official visit to the United States to attend the high-level signature events of Pakistan's UN Security Council presidency in New York, as well as for certain important engagements in Washington. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, इसहाक डार आला सतह की मुलाकातों के लिए अमरीका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिदे पर जामे बातचीत हो रही है। पाकिस्तान भारत को संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका। भारत को फैसला करना होगा कौन सी पॉलिसी अपनाता है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की हतमी तारीख तय की जा रही है। गजा में भूख की वजह से फ़लस्तीनी दम तोड़ रहे हैं। फौरी इमदाद बहाल होनी चाहिए। पाकिस्तान का इसराइल और हमास में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। सेंतास माहरे पर जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की उसूली हिमायत को सराहा। बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और इलाकाई अमन के लिए अज़्म का अदा किया। उस्मान देवन ने पाकिस्तान की जारी मैक्रो इकनॉमिक बहाली की तारीफ की। इदारा जाती इस्लाहात और जामे इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मजबूत क़यादत को अहम करार दिया। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। पाकिस्तान की मुआशी दर्जाबंदी में बेहतरी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर करके B- कर दी। इससे कबल फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की थी। एलामी में कहा गया, पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई। रेवेन्यू में इजाफे, महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। कहा, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई में मदद मिलेगी। मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बेहतर और बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव भी कम होगा। We are in the consultation with DCCI. We will announce it soon. All the members who are standing here, it's again the teamwork. Several countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. The point is, which is good for ACC, that all 25 members participated today in the meeting. भारतीय बोर्ड क्रिकेट को सियासत से अलग न रख सका। भारत की हठधर्मी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास बगैर नतीजा खत्म। एशिया कप से मुताल्लिक हतमी फैसले ना हो सके। जराए का कहना है, एशिया कप के बारे में भारतीय बोर्ड कुछ दिन में अपनी हुकूमत से पूछकर बताएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का कहना है, एशिया कप का ऐलान जल्द होगा। भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है। उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। सियासत को ACC के मामलात से दूर रखने पर सब ने इत्तफाक किया। क्रिकेट को फरोग देने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इजलास बड़े अच्छे माहौल में हुआ। तमाम अरकान का शिरकत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग ढाका नहीं आ सके, ऐसा होता है। मोहसिन नकवी ने एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE में सहमुल्की सीरीज की भी तस्दीक कर दी। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी T20 में 74 रन के भारी मार्जिन से कामयाब, मगर सीरीज 2-1 से टाइगर्स के नाम रही। मेजबान टीम 179 रन के ताकुब में 104 पर ढेर। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सलमान मिर्जा ने 3, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। ढाका में शाहीनों ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 178 रन बनाए। हसन नवाज ने 33 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर मैच के हीरो करार। शराब और असलहा केस। वज़ीर आला KP के दोबारा तहरीरी वारंट जारी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद के सिविल जज ने जारी किए। 29 जुलाई को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP की जानिब से दी जाने वाली दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। तौहीन मजहब के इल्जामात पर कमीशन बनाने के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल करते हुए फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। बेटी का कत्ल जायज करार देने वाली मां की अदालत में पेशी। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मकतूला बानो की मां को 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
खातून ने वीडियो बयान में कहा था बानो को बलोच रस्म और रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान के साथ तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। DGISPR की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा फतह में अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। तलबा बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से सऊदी नेवल चीफ की मुलाकात। मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात का आदा, दोनों ममालिक का बहरी सलामती के लिए मिलकर काम करने का आज़म। पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तैयार PNS साहिवाल गन बोट की लॉन्चिंग तकरीब। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल उवैस बलगरामी थे। ISPR का कहना है गन बोट में तवील फासले तक मार करने वाली सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब होंगी। जदीद गन बोट मुख्तलिफ बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखती है। गजा में भूख से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे में मजीद 77 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। सेहूनी फौज ने इमदाद के मुंतजर 25 अफराद को निशाना बनाया। वस्ती गजा में 2 सहाफी शहीद। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के लिए जवाब सालिसों को भेज दिया। लेजेंड अमरीकी रेसलर हेलेक होगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हेलेक होगन को दिल का दौरा पड़ा। 1980 की दहाई में हेलेक होगन WWE के बड़े सुपरस्टार बने। होगन ने 5 बार WWF का टाइटल अपने नाम किया। होगन को रेसलिंग की तारीख के बड़े स्टार्स में शुमार किया जाता है। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में बेल्जियम को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। कौमी टीम अगले मैच में मेजबान उज्बेकिस्तान से मुकाबला करेगी। आज फिसल जाएं तो हमें ना उठाइए। बाबर आजम और नसीम शाह बरसात में खुद को मस्ती से नहीं रोक सके। दोनों खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में साथियों के साथ खूब स्लाइड्स मारी। एडवेंचर का शौक, रुकावटों का भी नहीं कोई खौफ। रोमानिया में बाइक रेसर्स का अनोखा मुकाबला। मुश्किल ट्रैक पर राइडर्स ने महारत दिखाई। 63 ममालिक के मुकाबले में बरतानिया के बली बोल्ट ने बाजी मारी। और यूएफा विमेंस यूरो से 8 बार की चैंपियन जर्मनी की छुट्टी हो गई। बोनमती ने स्पेन को फाइनल का टिकट दिला दिया। इजाफी वक्त में फैसला कुन गोल दागा। टाइटल जीतने के लिए हस्पानवी टीम इतवार को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से टकराएगी।